मानहानि या जिसे हम डिफेमेशन कहते हैं, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने कभी ना कभी सुना जरूर है, पर असल में इसका कानूनी मतलब क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर लगता है कि कोई भी अपमानजनक बात मानहानि होती है, लेकिन कानून की नज़र में इसकी एक बहुत ही खास परिभाषा है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कि भाई कोई मनगढ़ंत कहानी के किरदार पर केस कैसे कर सकता है? लेकिन ठहरिए, क्योंकि इसका जवाब आपको न सिर्फ हैरान करेगा, बल्कि मानहानि कानून के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू से भी मिलवाएगा। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसी भी बात को कानूनी तौर पर मानहानि साबित करने के लिए 3 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। इन्हें आप 3 कसौटियां समझ सकते हैं, और अगर इनमें से एक भी पूरी नहीं हुई तो मानहानि का केस टिक नहीं सकता। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है एक मानहानिकारक बयान। देखिए, इसका मतलब सिर्फ किसी को बुरा महसूस कराना नहीं है। कानून की नज़र में बयान ऐसा होना चाहिए जिससे एक आम आदमी की नज़र में किसी की इज्जत कम हो जाए, लोग उससे नफरत करने लगे या फिर वो मजाक का पात्र बन जाए। तो ये है वो 3 कदम। वादी यानी जो व्यक्ति केस कर रहा है, उसे ये तीनों बातें साबित करनी पड़ती हैं। पहली, कि जो कहा गया वो वाकई मानहानिकारक है। दूसरी, कि वो बयान उसी के बारे में है, किसी और के नहीं। और तीसरी, कि उस बयान को प्रकाशित किया गया है। अब ये प्रकाशन क्या चीज़ है, चलिए इसे समझते हैं। अब ये जो दूसरी शर्त है, ये सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है कि कही गई बात उसी इंसान के बारे में होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हम एक असली केस में देखेंगे, कभी कभी अनजाने में भी ये शर्त पूरी हो सकती है, और यही बात इसे बहुत पेचीदा और इंटरेस्टिंग बना देती है। और तीसरा तत्व है प्रकाशन। अब मजे की बात यह है कि प्रकाशन का मतलब अखबार में छपना या टीवी पर आना बिल्कुल नहीं है। कानून के हिसाब से अगर आपने वो अपमानजनक बात किसी एक भी तीसरे इंसान को बता दी, चाहे बोलकर, लिखकर या मैसेज करके, तो बस वो प्रकाशित मानी जाएगी। चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में पूछा था। ये कहानी एक असली केस की है जो मानहानि कानून के एक बहुत जरूरी नियम को समझाती है, और ये दिखाती है कि कैसे बिना किसी बुरे इरादे के भी कोई बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। ये कहानी है साल 1909 की। एक अखबार ने एक मजेदार व्यंग्यात्मक लेख छापा। उसमें एक काल्पनिक किरदार था जिसका नाम था आर्टेमिस जोन्स। अब प्रॉब्लम क्या हुई, असलियत में उसी नाम का एक वकील भी था। जब उसे इस लेख के बारे में पता चला, वो सीधा अदालत पहुंच गया। उसकी दलील ये थी कि उसके दोस्त और जानने वाले लोग सोच रहे हैं कि ये लेख उसी के बारे में है और इससे उसकी इज्जत खराब हो रही है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अखबार का इरादा उस असली वकील को बदनाम करने का बिल्कुल भी नहीं था। अरे वो तो जानते तक नहीं थे कि ऐसा कोई इंसान दुनिया में है भी। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने जो फैसला सुनाया, उसने सबको चौंका दिया और एक नया कानूनी सिद्धांत ही बना दिया। अदालत ने कहा कि आपका इरादा क्या था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल ये है कि एक आम समझदार इंसान उस लेख को पढ़कर क्या सोचेगा। अगर लोगों को ये लग सकता है कि बात असली आर्टेमिस जॉन्स की हो रही है, तो ये मानहानि है। मतलब इरादे से ज्यादा बयान का असर मायने रखता है। इसी को रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता या अपनी राय नहीं रख सकता। देखिए, कानून यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अगर किसी पर मानहानि का आरोप लगता है, तो उसके पास भी खुद को बचाने के लिए कुछ बहुत मजबूत तर्क होते हैं। ये 3 मुख्य बचाव हैं। पहला है सत्य। अगर आपने जो कहा है वो सच है और आप उसे साबित कर सकते हैं, तो बात वही खत्म, वो मानहानि नहीं है। दूसरा है निष्पक्ष टिप्पणी, जैसे किसी फिल्म का रिव्यू करना या किसी नेता के काम की आलोचना करना। ये आपकी राय है, और जब तक ये दुर्भावना से नहीं दी गई, ये सुरक्षित है। और तीसरा होता है विशेषाधिकार, जो संसद या अदालत जैसी कुछ खास जगहों पर कही गई बातों को कानूनी कार्रवाई से बचाता है, ताकि लोग बिना डरे अपनी बात रख सकें। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि मानहानि का कानून एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है, जहां एक तरफ एक इंसान की इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा है, और दूसरी तरफ बोलने की आज़ादी। तो ये पूरा जो डिफेमेशन का कानून है ना, ये बस इन्हीं 2 जरूरी चीजों के बीच एक बैलेंस बनाने की एक लगातार कोशिश है। न तो किसी की प्रतिष्ठा को बिना वजह उछाला जा सकता है, और न ही सच और जरूरी बातों को कहने से किसी को रोका जा सकता है। और ये हमें आज के दौर के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में, जहां हर कोई अपनी राय दे रहा है, जहां चीज़ें एक सेकंड में वायरल हो जाती हैं,
वहां एक ईमानदार राय और किसी की मानहानि के बीच की वो पतली सी रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, सोचने वाली बात है।